बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी और मेरे नाल जनाब जो मैं क्या कहूँ, इतनी यंगस्टर और वो भी जर्नलिस्ट, औरतों के हकूक़ पे बोलती है और फिर इसने शोबा ऐसा चुना है कि देर सवेर बारिश धूप झक्खड़ साफ़ी को जाना पड़ता है। जब देखें सनट की बीट में ये पहुंची होती हैं, बड़े बड़े पंगे लेती हैं लोगों के साथ जनाब, लोगों के हकूक़ के लिए। गजल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो साहब की हाल ने, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज अपने व्लॉग का हिस्सा बनाने के लिए। नहीं, ये आपका चैनल अपना है और आप देखें, आप मेरे जब व्लॉग देखती हैं तो खैर मैं आपको देखता तो रहता था, लेकिन एक दिन जब आपने मुझे वॉइस मैसेज किया है कि सोकी साहब मैं आपकी प्रस्तार हूं कि आपने जो लोग विरसा वाली स्टोरी पे, बिल्कुल, मैं उस पे मुझे कुछ चीजें थी जब मैं खुद भी गई हूँ, मैंने विजिट किया भी रिसेंटली। अच्छा आप जरा बताएं कि क्या देखा है। चलो इसी पे आ जाते हैं। अच्छा, पता हुआ कि मैं क्योंकि जीबी मेरा फोकस था उस टाइम पे। अच्छा, मैं पंजाब नहीं गई, केपी के साइड नहीं गई, उधर दूसरी साइड नहीं गई। ठीक है, मैं सबसे पहले पहुंची जो गिलगित बल्तिस्तान पवेलियन था। अच्छा, ये आपने गिलगित वाला स्टाइल भी बनाया हुआ है ना? अच्छा, ये तो हमारी सकाफत है ना, यही बात तो मैं रो रहा हूँ। अच्छा, फिर मतलब हम अगर अपने ओरिजिन के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर ही आगे जाएंगे, मुझे ये लगता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम पीछे वालों को छोड़ते जाएंगे, अपने बुजुर्गों को छोड़ते जाएंगे, तो फिर हम आगे कैसे बड़े, मतलब जाएंगे, हम किसी भी लेवल पे जाएंगे, हमारे पास बात करने के लिए कोई ऑथेंटिक चीज नहीं होगी जो मेरी जबान से निकले और अगले बंदे के दिल तक जाए। बात है ना? बिल्कुल। तो ये अच्छा, क्या देखा है लोग विरसा में? देखा क्या है आपने? मतलब देखा ये कि बस हर चीज है, हर स्टॉल लगा है। गिलगित बल्तिस्तान पवेलियन पे मुझे इस चीज का बड़ा वो था। कुछ लोगों ने उस पे कमेंट भी किए थे, मैंने वो चीज उसकी कंप्लेन भी की थी एक निजी चैनल को भी। अच्छा, तो नहीं, इसमें खुल के बता सकते हैं क्योंकि ये इसमें तो पाबंदी ही नहीं है ना, ये तो चैनल ही। यही तो अच्छी बात होती है ना। लेकिन मुझे मजबूरियां पता होती हैं लोगों की। रात को भी बल्कि वो गिलगित बल्तिस्तान वाले वो जो शबीर शहनशाह आए हुए थे, मैंने उनका पिछले स्टोरी लगाई है, वो भी नाराज थे। उन्होंने कहा हम नाराज हैं, लोग विरसा हमें नहीं बुलाता। ये पिछली स्टोरी में लगा हुआ है, आप खुल के बताएंगे, कटिंग वटिंग नहीं होगी। नहीं, वो कोई मसला नहीं है। जी जी इस चीज का जी, डरते तो हमसे नहीं, वो तो बताएं जरा हमारे नाज़रीन को। तो हुआ ये कि मुझे सिर्फ एक उसमें था कि स्पेस होनी चाहिए, हर तरफ स्टॉल्स तो लगे हुए हैं, लेफ्ट पे राइट पे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप उस स्टॉल तक पहुंचे कैसे, आप उस स्टॉल को एंजॉय कैसे करें। अगर कोई मेहमान आ रहा है, गिलगित पवेलियन पे आ रहा है, ठीक है जी जी, जीबी पवेलियन पे आके उसने क्या करना है, उसने हमारा कल्चर देखना है, मेहमान नवाजी देखनी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम उसे बिठाएं कहाँ? कुछ जगह ही नहीं है। यानी इन्होंने सारा मतलब माल बनाने के लिए मतलब लोगों का चलना भी बंद कर रखा था। आप खड़े हुए हैं, आपको धक्के पड़ रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं हटूंगी आज, जो मर्जी हो जाए, मैंने इधर ही, अगर खड़े होके एंजॉय करना है तो खड़े होके करना है। ठीक है, मैंने काफी लोगों के शॉर्ट्स वगैरह किए अपने चैनल के लिए भी। तो मतलब ये चीज देख के मुझे बड़ा दुख हुआ था कि आप उनको उस तरह से इंटरटेन तो करो। ये लोग आपके शहर में आए हैं, यकीन करें मैं जीबी गई हूँ ना, तो मेरा जब भी विजिट होता है इतने प्यार से वो लोग बुलाते हैं। और अच्छे लोग हैं, ये मोहब्बत का और मतलब एक फ्रेंडशिप बढ़ती है ना। आपको पता है, इधर सबसे पहले लोग आते हैं ना तो वो हमसे हमारा नाम पूछेंगे। बिल्कुल। उधर क्या होता है, वहां पे ये होता है कि वो सबसे पहले ना, आप किसी के दरवाजे की बेल भी बजा देंगे ना, वो सबसे पहले आपको बिठाएंगे, ये नहीं पूछेंगे कहाँ से आए, बिठाएंगे, खाने का दस्तरखान सजाएंगे, फिर आपसे आके बात करेंगे कि हुन दसो तुसी कित्थों आए हो, तो क्या सीन है, जो भी है पंजाबी। यानी वो तो हो गया उन लोगों का। मैं अब चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो ये लोग कोर्ट तक ले गए हैं ना। अरे ये चीज इनको यहाँ पे तो करनी। देखिए, अगर हम किसी के घर जा रहे हैं, वो हमारे खिदमत कर रहा है, मतलब मेहमान नवाजी कर बिल्कुल सही बात है। तो वो भी यहाँ इस्लामाबाद में मेहमान ही थे ना। और उनके साथ वो, मैं कहता हूँ, भेड़ बकरियों वाला भी सलूक। भेड़ बकरियों को तो लोग मतलब फिर संभालते हैं कि ये कीमती चीज है ना, अल्लाह की कसम है। ये इन्होंने फनकारों के साथ जो कुछ किया है, रोते हैं फनकार, ऐसा ही है, रोते हैं। ऐसा और उन लोगों का हक मार के ये मतलब खाई पी जा रहे हैं।
तो यही चीजें पे मैंने आवाज उठाई थी। और जो आपने मेला देखा उसमें जरा इशू, चलो आज मतलब लोग फिर सही पे कर लेते हैं, बाकी तो जो हाँ, तो मतलब ये एक चीज थी जिसका मुझे थोड़ा ज्यादा दुख हुआ था। अच्छा आप ये बताएं कि ये जो साफत है ये बड़ा मुश्किल काम है, ओखा। अब आपने ये कैसे इस फील्ड में आ गई हो, क्योंकि ये दिन रात तो ये करनी पड़ती है, आदमी सोया होता है, यकीन मान मैं कई दफा मोबाइल तो हमें ऑन रखना पड़ता है ना। तो रात के 12 बजे कोई किसी ने कॉल किया, उधर ये मसला है, उधर ये है, तो हमें मतलब जूता भी नहीं पहना तो दौड़ पड़ते हैं, फिर लेट सवेट होती है। तो एक आप वो फीमेल होने के नाते फिर ये नहीं सोचती हो कि कोई और रास्ता अख्तियार कर लेती। ये कैसे जज्बा आया, औरतों के हक में आप लड़ती हैं, सेनेट में पहुंची होती हैं, तो ये कैसे होता है? मुझे ना मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये मेरा अपना ख्याल है कि मैंने औरतों की ना बहुत सारी दुखी कहानियां सुनी है, बहुत सारी। अच्छा। तो मैंने उन सब कहानियों में यही एट द एंड देखा है कि औरत जब अपने आप को ये समझ लेती है ना कि वो मजलूम है, तब उसको तकलीफ का आगाज ना उसकी लाइफ में तब शुरू होता है। अच्छा। अगर आपको अपने हकूक का पता है, आपको ये पता है कि आप भी एक इंसान हो, ठीक है, जिंदा रहने के लिए आपको सांस चलनी जरूरी है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। अगर हम लोग अपना रोना धोना और वो जो हाँ मैं औरत हूँ वाला सिस्टम छोड़ के, देखिए हमारे लिए समटाइम्स आई नो कि बहुत सारी फीमेल्स ये रिलेट भी कर पाएंगी कि बहुत सारी ऐसे सिनेरियोज हो जाते हैं कि हम लोग कहते हैं कि यार अब हम क्या करें, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन से ना मैं चाहती हूँ कि औरत इस काबिल होना चाहिए, लड़े, उसको स्ट्रांग होना चाहिए, अपने हक के लिए होना चाहिए। अब इसमें बहुत नेगेटिव चीजें भी आती हैं। अच्छा। नेगेटिव चीजें इस तरह से आती हैं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है ना, उसको वो फेमिनिस्ट की तरफ भी लेके जाया जाता है, ओहो शी इज अ फेमिनिस्ट, ठीक है। मैं सही हकूक की बात करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि लाइक आपको अपने हकूक का पता होना चाहिए, ठीक है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। और दूसरी चीज और आखिरी चीज कि औरत मजलूम नहीं है। जहाँ पे वो अपने आप को मजलूम समझेगी ना, तो आपका दुनिया फायदा उठा लेगी। तो आप मजलूम नहीं है, आप ताकतवर हैं। अल्लाह ताला ने आपको भी जिंदगी दी है, अशरफुल मखलूकात हैं, अपने लिए खुद स्टेप लें अगर कोई नहीं आ रहा तो। और स्पेशली किसी का इंतजार करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कोई आएगा फरिश्ता हमारी मदद। तो इधर तो बस वो ही बात है। तो मेरा ये इसी से जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ कि मैंने सोचा कि मैं किसी फरिश्ते का इंतजार करूं, उससे बेहतर यह है कि मैं खुद फरिश्ता बनने की कोशिश करूं। माशाल्लाह, बहुत और दूसरों की लाइफ में ना ये वाले रोल मैं खुद अदा करूं। मतलब चलो किसी को हक दिला देना ये भी अहम इबादत है। हाँ ना। देखे ना, हमें तो कई स्टोरियां ऐसी मिलती हैं, आप यकीन मानिए कि मुझे कई दफा हुआ है हज़रत साहबा कोई स्टोरी के लिए बुला के ले गए हैं, वो जी वो जुल्म हुआ है, ये हुआ हुआ, तो मैं जाकर उनका सुलहनामा करा दिया, स्टोरी भूल गई। पूरा दो दिन लगा दिए हैं। मैंने कहा नहीं आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, ये देखें, अच्छा ये भी सोच लो, वो भी सोच लो। अब लोग मुझे कहते हैं नवाज शोकी साहब ये क्या करते हैं आपने यार 20 लाख। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं ऐसे 20 लाख चाहिए। हाँ, तो मैं उनको समझाता हूँ, अभी आप गुस्से में हैं, कई अल्लाह का शुक्र है मैं उनको मंजर आम पे नहीं लाया कि, और मुझे अल्लाह की इतनी करो नवाजी है, मैंने कई लोगों की सुलह करवाई और बाद में वो उनके बच्चे भी जवान हो गए हैं। तो कहते हैं यार शोकी साहब हम तो आपको दुआएं देते हैं, उस वक्त तो हम बिल्कुल अलादगी पे थे, आप आए हैं तो आपने कहा कि नहीं। ये मेरा शुरू से रहा। इधर इस्लामाबाद की मिसालें हैं, तो ये भी देख लिया करें कि जब आप जाती हो किसी जगह पे, अब उस वक्त मतलब एक मियाँ बीवी का झगड़ा है, वो बीवी कहती है जी मेरे साथ जुल्म हुआ, ये स्टोरी कर लें, तो पहले देखो, पहले उनको थोड़ा सा ठंडा करो। मैं स्टोरी पे बहुत लेट आती हूँ। हाँ, तो यही होना चाहिए। मतलब एंड लग रहा होगा ना, तब भी मेरी कोशिश होगी कि अभी भी मेरा कैमरा। अच्छा, मैं अब अखीला सवाल करता हूँ, ये जो आपने ये बड़ा भारा सिस्टम पैदा हुआ है तो ये भारा लगता नहीं है वैसा? अरे नहीं। अच्छा। नो। तो नाज़रीन बहरहाल आप देखें गजल साहबा ने कितनी बरीक चीजें पकड़ी हैं लोग विरसा में। अब जिसको पता ही नहीं है, आर्ट्स का पता ही नहीं है, वो हम पे मुसल्लत हुए बैठे हैं, डिग्रियां जेली। मतलब है कि 16 साल के बंदे, अब मुझे करोड़ रुपए कैसी पे भेजा उन्होंने कि जी आपने ये क्यों कहा कि जनाब वो 16 साल वाला भर्ती हुआ है। अब बीबी है, उसके पास डोमिसाइल ही कोई नहीं है,
तो ये लोग हम पे मुसल्लत हुए हैं, मेरे तो ये रोना है, समझे ना बात। अब मैं ठीक रो रहा हूँ, क्योंकि हम इंसान है ना, लेकिन हमारे इंसान के अंदर इंसानियत होना बड़ा जरूरी है, वो मिसिंग है अब। मतलब है कि आपने तो वही जगह देख के तो आ गई ना। अब आगे अगर करप्शन देखें तो उसके अंबार हैं, उसके अंबार नहीं पहाड़ हैं। इस पे भी एक बहुत डिटेल में डिस्कशन हो सकती है। बिल्कुल सही, मैं जरूर दूंगा, आपके चैनल को भी दूंगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन देखें, मैं अकेले ही चला, 2 साल होने वाले हैं, मेरे ख्याल में महीना कर रह गया होगा। बात तो शुरू हुई थी, डेटा चोरी हुआ है लोग पिरसा का, और वो मेरा क़यामत तक, जब तक मैं जिंदा हूं वो डेटा मैं भूलूंगा नहीं। और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं उसका एंड तक जरूर जाऊंगा कि वो डेटा लोग पिरसा का कैसे चोरी हुआ, किस किस ने हाथ रंगे हैं, एंड तक जाऊंगा। देखें, गजल ने ये बताया है, गजल साहबा ने, कि मैं गई हूँ उस, देखें कि मतलब बंदा अगर वो मेहमान आए हुए हैं तो उनके सामने खड़ा होने की जगह नहीं है। ये किसने उस वक्त बनाते हैं, ये कौन है? नॉनसेंस लोग हैं, उन्होंने को पता है कि बस माल बनाओ, स्टॉल लगाओ, तंग कर दो, जितने स्टॉल होंगे इतनी इनकम आएगी। तो हमें तो बहरहाल अब वो दौर नहीं रहा। देखे ना कि इन्होंने किसी जगह पे चलाने नहीं की, नहीं भी चल सका, होता है। सोकी टीवी ऐसे ही है ना, सोकी टीवी जो है ना, मेरे अल्लाह ने करनवाजी है। और कई लोग कहते हैं कि सोकी, हम तो कई दफ़ा देखते हैं खबर कोई बनाता भी है तो बाद में चलती नहीं है। मेरे अल्लाह ने चाहा तो सोकी टीवी हर गरीब के लिए आवाज़ है। साहब बहुत शुक्रिया है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले। पाकिस्तान जिंदाबाद।